बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अरे मानता हूं मैं जॉब पे गया हुआ था और मुझे 4-5 दिन लग गए, लेकिन तुम्हें तो इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था ना। क्या यही संस्कार दिए थे तुम्हारी माँ ने तुम्हें? यही सेम अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता जो तुमने मेरी माँ के साथ किया, अपनी सास के साथ किया, तो क्या? बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। बर्दाश्त कर पाती तुम? दीप, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। आपको गलत फहमी हो रही है। मैं समझाती हूँ ना, हम बैठकर बात करते हैं। समझ नहीं आ रहा इसको, कुछ कहने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें, सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और आज जो तुम मेरी माँ के साथ कर रही थी ना, और एक और बात बताऊँ तुम्हें, तुम्हारी सारी हरकतें जो मेरी माँ के साथ तुम कर रही थी और इतनी बंदा मिलकर कर रहा था, सब रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। ये देखो, ये तुम्हारी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर दी मैंने। अब पता चला कि मैंने सब कुछ देख लिया। जब सारा का सारा सच मालूम हो ही चुका है तुम्हें, तो फिर मैं अब तुमसे क्यों ही झूठ बोलूंगा, है ना? अब तुम्हें पता ही है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। और तुम्हारी माँ के साथ हाँ करती हूँ मैं बुरा बर्ताव, अत्याचार करती हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वैसे भी उसके साथ अत्याचार ना करो तो और क्या करूँ? जब उसका बेटा मेरे ऊपर रहम नहीं खाता और मेरी जिंदगी जीना हराम कर दिया तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारे लिए वही करूँ जो तुम लोग मेरे साथ करते हो। अरे पक गई थी मैं, तुम अपने काम से फुर्सत नहीं होती और जब भी फोन करते हो तो अपनी माँ के बारे में पूछते हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से और अपने काम से मतलब है। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे तो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होता था। शादी के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हुई है। कभी तुमने सोचा ही नहीं कि मेरे साथ घूमो, टाइम स्पेंड करो। इसलिए मैंने मजबूरन बॉयफ्रेंड बनाया। और सास जो है ना मेरी, वो मेरे सर पर बोझ की तरह, उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ खुलकर जी नहीं सकती थी। इसीलिए मैं उसके साथ ये सब कर रही थी ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। तुमसे शादी की? अरे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं यहाँ पर नहीं होता, जॉब पे जाता हूँ, तो अच्छे से उनकी केयर करो। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम्हारे सर पर बर्डन आ जाएगा अगर उनकी केयर करोगे। लेकिन तुम तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ। एक बात बताओ, मैं टाइम इसलिए नहीं दे सकता ना क्योंकि मैं बाहर अपनी जॉब पर पैसे कमाने जाता हूँ ताकि हमारा घर चल सके, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, माँ को दिक्कत ना आए। लेकिन तुम तो ये सब कर रही थी मेरी पीठ पीछे। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं ना तुम्हें आज ही डिवोर्स दूंगा और ना तुम यहाँ से निकल जाओ, यही अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, तुम्हें डाइवोर्स ही देना है ना मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। वैसे भी मैं तो चाहती थी कि तुम मुझे डाइवोर्स दो और फिर उसके बाद मैं इससे शादी करूं। वैसे भी मैं इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मैं कोई प्यार नहीं करता तुमसे। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा था तो मुझे प्यार करती, मैं नहीं आता था, इट्स ओके, मैं शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी जो अपने पति की नहीं हुई मेरी क्या होगी? फिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे आपस का मैटर है, आपस में देखो, मुझे मत बीच में घसीटो। वीरू, 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 मेरी बात सुनो। देखा, जो तुमने हरकत करी उसकी वजह से तुम्हें ये इंसान भी छोड़ के चला गया, क्योंकि तुम्हारी हरकतें कुछ ऐसी थी, तुम एक के साथ बना के रख ही नहीं सकती हो। तुमने ये सब किया और अब पता चल चुका ना कि जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही उसका फल मिलता है। और अब कुछ ना सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। तुम्हारे लिए भलाई यही होगी, तुम इस घर से निकल जाओ, ये तो मजबूरी में ना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, जो तुमने गुनाह किया ना उसकी माफी कोई भी नहीं है और ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ करूंगा। और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर आ जाएंगे। निकलो तुम यहाँ से। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपके ऊपर ध्यान देता ना तो आपके साथ जो सब हुआ है ना ये कभी ना होता। लेकिन मैं अब आ गया हूँ ना तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा।